नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। राम मंदिर पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले चढ़ावे के पैसों को लेकर सवाल उठे, फिर जांच शुरू हुई, गिरफ्तारियां हुई, छापेमारी चली और अब ट्रस्ट में बड़े बड़े बदलावों की खबरें आ रही है और अब छापेमारी भी तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। ये मामला अब सिर्फ एक साधारण चोरी तक सीमित नहीं रह गया, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया, बिहार तक इसकी गूंज और पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दे रही है। लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, कब से चल रहा था और क्या होगा। पुलिस का एक्शन तेज है, जांच आगे बढ़ रही है और कई बड़े फैसले की चर्चा भी जोरों पर है। क्या कुछ कार्रवाइयां पिछले दिनों देखने को मिली, कैसे शुरू हुआ मामला, क्या अब पुलिस प्रशासन किस तरह एक्टिव मोड में है, आइए जानते हैं विस्तार से। राम मंदिर में चढ़ावा घोटाला, 80 लाख से ज्यादा बरामद, गिरफ्तारी, छापेमारी और बड़े बदलाव। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब अपनी रफ्तार और बढ़ा दी है। लगातार छापेमारी चल रही है, आरोपियों के घरों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस की टीमें सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि आगे और भी तेज कार्रवाइयां हो सकती है। चढ़ावा चोरी के मामले में अब तक 80 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। नोट गिनने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस की जांच यहीं नहीं रुकी। अब उन लोगों के घरों तक पहुंच गई है जिनके नाम इस मामले में आए। पूछताछ में जो जानकारी मिली उसके आधार पर पुलिस को शक है कि और भी पैसे, दस्तावेज या संपत्ति इससे जुड़ी हो सकती है। इसीलिए अलग अलग टीमों को भेजा गया और आरोपियों के घर पर छापे मारे गए। छापेमारी सिर्फ घर देखने तक नहीं थी। पुलिस ने परिवार के सदस्यों से सवाल किए, पड़ोसियों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि मंदिर से जुड़ने से पहले और बाद में इन लोगों की आर्थिक स्थिति में कितना फर्क आया। अयोध्या पुलिस ने स्वर्ग द्वार मोहल्ले में रहने वाले राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के घर पर छापा मारा। टिन्नू को चंपत राय का काफी करीबी बताया जाता है। खबर ये सामने आ रही है कि उसके घर से कई कैश बरामद हुआ। कौशलपुरी के अनुकल्प मिश्र और रुदौली के लवकुश मिश्रा समेत अन्य आरोपियों के घर पर भी पुलिस ने रेड मारी है। कई जगहों पर घर खुलवाने में भी काफी मेहनत करनी पड़ी। टीम ने दस्तावेज खंगाले, हर कोना खंगाला है, सबूत जुटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जानकारी जुटाई, मामले से जुड़े बड़े सबूत इकट्ठा किए, जांच का दायरा बढ़ा, सबूत जुटाने में जुटी पुलिस। जांच एजेंसियां अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं रहना चाहती, वो ये समझना चाहती है कि कहीं इस पूरे मामले में कोई बड़ा पैसा नेटवर्क तो नहीं चल रहा था या कोई बड़ी संपत्ति इससे जुड़ी तो नहीं है। पुलिस पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेजों का मिलान कर रही है। इन सभी आरोपियों के आपस में कनेक्शन सामने आ रहे हैं। यह देखा जा रहा है कि मंदिर निर्माण शुरू होने से पहले और बाद में आरोपियों की आर्थिक हैसियत में कितना बदलाव आया, कैसे करोड़ों के मालिक ये लोग बन गए, कैसे इतनी सारी कारें महंगी इनके घर पे है। राम जन्मभूमि थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित श्रीवास्तव ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उनका कहना है जरूरत पड़ने पर आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनी एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। उसी रिपोर्ट के बाद सब कुछ तेजी से हो। ट्रस्ट की तरफ से नोट गिनने वाले 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई। इनमें रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, करुणेश पांडे, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला और रमा शंकर मिश्रा शामिल। एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों में सभी 8 को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया इनके पास से करीब 80 लाख रुपए बरामद हुए, लेकिन एफआईआर के बाद कई सवाल उठे। विपक्षी दलों ने पूछा, अगर मामला इतना गंभीर था तो एफआईआर पहले क्यों दर्ज नहीं हुई? तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल यानी कि बिहार से लेकर पूरे देश की सियासत इन दिनों राम मंदिर चोरी पर सिमट कर रह गई है। हालांकि विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज राम मंदिर के लिए इतनी दया कैसे दिखा रहे हैं? एसआईटी रिपोर्ट पहले आई और एफआईआर बाद में क्यों, ये सवाल उठा रहा है विपक्ष। कई लोगों का कहना है कि देरी से कार्रवाई होने की वजह से आरोपियों को सबूत मिटाने या पैसे छिपाने का मौका मिल गया। आज की छापेमारी को लेकर भी कई सवाल उठाए गए कि अगर गहरी पूछताछ नहीं हुई तो घरों पर छापे से कितना फायदा होगा। ये सवाल विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है, लेकिन सरकार एक्टिव है और ऐसे दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं है।
नए महासचिव की तलाश, नई जिम्मेदारियां होंगी तय। मामला अब गिरफ्तारी तक नहीं रुका है। अचानक एक और बड़ी खबर आई। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे की शुरुआत में करीब 30 घंटे तक इस पर चुप्पी रही, लेकिन बाद में पुष्टि हो गई। अब 11 जुलाई को अयोध्या के मणिराम दास जी की छावनी में ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है। इसी बैठक में इन इस्तीफों पर अंतिम फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय का अयोध्या से हटना लगभग तय माना जा रहा है। चर्चा ये भी है कि उनका अगला ठिकाना दिल्ली हो सकता है। उन्हें विश्व हिंदू परिषद मुख्यालय में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव को भी अयोध्या से हटाकर पश्चिम भारत भेजने की चर्चा चल रही है। डॉक्टर अनिल मिश्रा से तो सभी पदभार छीन लिए जाएंगे, लेकिन उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें ट्रस्ट से हटाने के बाद किसी भी बड़े पद की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इस बीच अब ट्रस्ट में नए चेहरों की चर्चा शुरू हो गई। 11 जुलाई की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है कि सरकार के प्रतिनिधि मंदिर के संचालन और व्यवस्था को लेकर नए सुझाव दे सकते हैं। एक नया संचालन मॉडल सामने रखा जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि इसी बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और नए सदस्यों को लेकर चर्चा हो सकती है और घोषणा भी संभव है। महासचिव पद के लिए 3 नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। पहला नाम है भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का। दूसरा नाम है ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का। तीसरा नाम है ट्रस्टी कृष्ण मोहन का। कहा जा रहा है कि इस पद पर संघ की पकड़ बनी रह सकती है और ऐसा व्यक्ति चुना जा सकता है जिसकी संत समाज में अच्छी छवि हो और जो पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम करे, जिसका रिकॉर्ड साफ माना जाता हो। हालांकि नृपेंद्र मिश्रा के नाम पर ट्रस्ट के अंदर पूरी सहमति अभी नहीं बनती दिख रही है। बातें चल रही है, इसीलिए ये चर्चा भी है कि इस मामले में संघ की भूमिका ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोशिश मंदिर के व्यवस्था में भूमिका मजबूत बनाए रखने की बताई जा रही है। चर्चा ये भी है कि नृपेंद्र मिश्रा को आगे चलकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जैसी भूमिका भी मिल सकती है। नए चेहरों की चर्चा। अब ट्रस्ट में नए चेहरों की चर्चा तेज हो गई। 11 जुलाई की बैठक बहुत ही ज्यादा खास मानी जा रही है। इसी में संचालन मॉडल पर चर्चा होगी ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। महासचिव पद के लिए 3 नाम चर्चा में हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया। किस तरीके से नृपेंद्र मिश्रा का, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का और ट्रस्टी कृष्ण मोहन का नाम सुर्खियों में बना हुआ है और लगता है कि इन्हीं में से किसी न किसी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि संघ की पकड़ भी इन पदों पर बनी रहेगी। CEO की भूमिका नृपेंद्र मिश्रा को भी मिल सकती है। वहीं इस्तीफों के पीछे की वजह भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इस्तीफे के पीछे राजनीतिक दबाव और संगठन के अंदर की चर्चा थी। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा शुरू में इस्तीफा देने के पक्ष में नहीं थे। परिस्थितियां बदली। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल का अयोध्या दौरा तय हो गया। सूत्र का दावा कि इस्तीफे की खबर उसी समय सार्वजनिक ना हो, इसके लिए कोशिश की गई। 27 जून को ट्रस्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के त्याग पत्र मिल गए। 11 जुलाई की बैठक में फैसला होगा। उन्होंने भक्तों को भरोसा दिलाया कि सोना, चांदी, आभूषण आदि अब सुरक्षित है। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। इसके लिए कदम उठाए जाएंगे और दोषियों को और ज्यादा सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहले ही कुछ संकेत दे चुके थे। इसके बावजूद सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने में समय लगा। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने भी शुरुआत में मीडिया के सामने इस्तीफे की बात से इनकार किया। इन सब के बीच ट्रस्ट की तरफ से एक और अहम बयान भी सामने आया 11 जुलाई की बैठक का। इस मामले की अगर पूरी कड़ी देखी जाए, 7 जून मामला पहली बार सामने आया। 13 जून को SIT का गठन हुआ। 23 जून SIT ने रिपोर्ट सौंपी। 25 जून को पहली FIR दर्ज हुई और उसी दिन 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। उसी दिन चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर सामने आई और अब इन 8 आरोपियों के घर पर छापेमारी हुई, जहां कई अहम सबूत मिलने की खबर भी सामने आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है, FIR में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा जैसे बड़े नाम अभी शामिल नहीं थे। अब सबकी नजर 11 जुलाई की बैठक पर है। क्या नए लोग आएंगे? ट्रस्ट की व्यवस्था बदलेगी? जांच और ऊपर तक जाएगी या सिर्फ इन 8 लोगों पर ही कार्रवाई रहेगी? सारे नए सवाल आने वाले दिनों में जवाब ढूंढेंगे। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बात
साफ कर दी है, जब बात आस्था की हो तो सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं होती, भरोसा वापस बनाना उससे भी बड़ा काम है। इसीलिए ट्रस्ट नई जिम्मेदारियों के साथ सामने आना चाह रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट, सरकार और जांच एजेंसियां मिलकर इस भरोसे को कैसे संभालती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आपकी इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।